हेलो बच्चों, देखो पिछली वीडियो में अपने ने बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट फर्स्ट कवर किया था और आज अपने करेंगे पार्ट सेकंड। देखो पार्ट सेकंड में अपने पास क्या क्या है। पहला अलजेब्रा, दूसरा लॉगरिथम। तो देखो अलजेब्रा में अपने को क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या थी। जिन इक्वेशंस में x की हाईएस्ट पावर कितनी दी जाए, 2। कितनी दी जाए बेटा, 2 दी जाए, तो वो इक्वेशंस कौन सी होती है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास इसमें x की वैल्यूज भी कितनी आती हैं, 2। x की वैल्यूज भी कितनी आती हैं, 2। और इसको निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4ac डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके लिए किसके लिए फॉर्मूला है, x की वैल्यूज निकालने के लिए। यहां से देखो प्लस माइनस दोनों साइन दे रखे हैं, प्लस माइनस दोनों साइन दे रखे हैं, तो यहां से आपकी वैल्यूज कितनी आएंगी बेटा, 2। x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 2। या दूसरा मेथड इसको क्या होता है, बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मींस आपके जो मिडल वाली वैल्यू है इसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद में इसके फैक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा, फैक्टर। तो उससे भी आपको किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, x की। किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, x की। तो देखो x के रूट कितने आ रहे हैं, 2। कितने आ रहे हैं, 2। इसमें आपके पास अंडर रूट में क्या बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रही है, 0। ग्रेटर देन क्या आ रही है, 0। तो आपके पास रूट्स कौन से होंगे, रियल। कौन से रूट्स होंगे बेटा, रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटी। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटी। तो आपके पास कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी। कौन से रूट्स आएंगे बेटा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ये जो रूट्स आएंगे वो कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या आती हैं। इनमें जो आपके पास रूट्स आए हैं, x की जो वैल्यूज आई हैं उनका सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है बेटा, -b/a। -b/a means minus coefficient of x and divided by coefficient of x square। next, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स के लिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, c/a के। किसके इक्वल होता है बेटा, c/a के। तो ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो इस पर क्वेश्चंस के साथ है, आपको क्या दे रखा है, गिवन 2x² + 5x - 12 = 0, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द x। आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² + 5x - 12 = 0। 12 = 0। अब यहां से आपको किसकी वैल्यूज निकालनी है, किसके रूट्स निकालने हैं बेटा, x के। तो देखो x के रूट्स कैसे निकलेंगे, कौन से मेथड से निकालें, फैक्टराइजेशन से। कौन से निकालते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन से। तो देखो फैक्टराइजेशन से कैसे निकलेंगे, इस 2 को पहले क्या करो, 12 से इनटू आपके पास x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। इस 2 को जैसे ही आप किससे इनटू करो, 12 से, आपके पास क्या रहेगा, माइनस का 24। क्या आ गया बेटा, माइनस का 24 आ गया। आपके पास ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो प्लस का क्या दे, सम करने पर प्लस का क्या दे आपको, 5x, और प्रोडक्ट करने पर आपको क्या दे, माइनस का 24। क्या दे, माइनस का 24। तो आपके पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, 8 and 3। तो 2x² + 8x - 3x - 12 = 0। -12 = 0। यहां से प्लस का 8x और माइनस का 3x ऐड करने पर आपको क्या देगा, 5x। क्या देगा, 5x। और इनको इनटू करने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 24। क्या मिलेगा, माइनस का 24। तो देखो नेक्स्ट,
इसमें से क्या कॉमन निकाल लो 2x, क्या कॉमन निकाल लिया 2x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 8, क्या बच गया बेटा x प्लस 8। अब यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला माइनस का 3, तो अंदर क्या बच गया आपके पास x प्लस, यहाँ के पास क्या बचा x प्लस 4 बचा, क्या बेटा x प्लस 4, यहाँ आपके पास क्या बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जब आपने x प्लस 4 को क्या निकाला बाहर, तो आपके पास अंदर क्या बच गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता क्या लगेगा कि या तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 0 और या इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 0, तो दोनों को किसके इक्वल रख दो 0 पे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस का 4, माइनस का 4, क्या आ गई बेटा माइनस का 4। x की एक वैल्यू क्या आई आपके पास माइनस का 4 और सेकंड वैल्यू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x ये इधर माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3/2, 3/2, तो एक वैल्यू तो क्या आ रही है आपके पास 3/2 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है बेटा माइनस का 4, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया आपका ए, कौन सा आ गया बेटा ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास given x square plus 7x plus 12 is equal to 0 then find the root of the x। आपको क्या इक्वेशन दे रखी है x square plus 7x plus 12 is equal to 0 plus 12 is equal to 0। अब आपको यहाँ से 7x के कौन सा फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो आपको सम करने पर क्या दे 7x और इनटू करने पर क्या दे बेटा 12। तो आपके पास ऐसे फैक्टर कौन से हैं 4x एंड 3x, 4x एंड 3x दोनों ही प्लस में आएंगे, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाल लिया x, तो अंदर क्या बच गया आपके पास x प्लस 4 बच गया, प्लस यहाँ से क्या निकाल लिया 3, तो अंदर क्या बच गया आपके पास x प्लस 4 बच गया इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ से x प्लस 4 को क्या लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या पता लगा कि या तो ये फंक्शन 0 के इक्वल है या ये वाला फंक्शन 0 के इक्वल है, तो दोनों को किसके इक्वल रख दो 0 के। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का 4, एक वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस का 4। सेकंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3, क्या आ गई बेटा माइनस का 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी, कौन सा हो गया बेटा बी नंबर। तो आपके पास x की वैल्यू क्या क्या आई माइनस का 3 एंड माइनस का 4 आ गई, माइनस का 3 एंड माइनस का 4 आ गई। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कौन सा आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मींस आपके पास कौन सा टॉपिक है एपी एंड जीपी, एपी एंड जीपी। तो देखो एपी एंड जीपी में आपके पास क्या होता है, एपी होती क्या है एक ऐसी सीरीज, क्या चीज एक ऐसी सीरीज किनकी नंबर्स की जिनमें क्या ऐड होता जाए कॉमन, क्या ऐड होता जाए बेटा कॉमन डिफरेंस, क्या ऐड होता जाए जिनके बीच में क्या दिया जाए कॉमन डिफरेंस दिया जाए। जैसे पहले टर्म आपके पास क्या है मान लिया a, क्या है बेटा a, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं a प्लस d, क्या ऐड कर दूं मींस d आपने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया, कुछ वैल्यू इसमें क्या कर दी ऐड कर दी। नेक्स्ट थर्ड टर्म में आपने दोबारा से क्या कर दिया d को ऐड कर दिया, तो यहाँ कितने d हो गए बेटा 2d, क्या हो गए 2d। फिर दोबारा से इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया किसको d को। ऐसे ही आप हर टर्म में क्या ऐड कर रहे हो d ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो बेटा d ऐड कर रहे हो। ऐसे जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को क्या बोला जाता है एपी सीरीज, क्या बोला जाता है बेटा एपी सीरीज। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए 3 में मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो क्या हो गया 5 में फिर मैंने 2 ऐड किया तो क्या हो गया 7 में फिर 2 ऐड किया तो क्या हो गया 9। तो इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 का, फिर सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस बेटा 2 का, फिर थर्ड एंड फोर्थ में 2 का। तो ये इनमें कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है
2। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 2। तो ऐसी सीरीज को आपको क्या बोलोगे एपी सीरीज। क्या बोलोगे बेटा एपी सीरीज। तो देखो एपी सीरीज में आपके पास जो लास्ट नंबर आएगा, अब देखो फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर आपके पास क्या है ए प्लस डी, थर्ड नंबर आपके पास क्या है, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d। क्या है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो आप ए प्लस 2d। थर्ड टर्म आपके पास क्या है ए प्लस 2d। तो इस हिसाब से आपके पास फोर्थ टर्म क्या आएगी ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या आएगी ए प्लस 4d। तो आपके पास nth टर्म nth टर्म कौन सी आएगी बेटा a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो आपके लिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा इसमें a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो अब देखो नेक्स्ट आपके लिए सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखोगे n/2 into 2a plus n-1 into d, n-1 into d। अब देखो इस 2a को अपने कैसे लिख सकते हैं n/2 into a plus a लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता, a plus a लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, प्लस n-1 into d हो गया। अब यहां से देखो इस n/2 इस a को तो रखा बाहर, आपके पास ये a plus n-1d किसके इक्वल आ गया बेटा a nth, मींस आपके कौन सी टर्म आ गई यहाँ nth टर्म, कौन सी आ गई nth टर्म। तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, एक तो क्या था ऊपर n/2 into 2a plus n-1 into d, दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया n/2 into a plus an, a plus an, या an को आप क्या लिख सकते हो लास्ट टर्म, क्या लिख सकते हो बेटा लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सीरीज कौन सी आती है आपके पास जीपी। इसमें तो क्या आ रहा था कॉमन डिफरेंस, क्या आ रहा था बेटा कॉमन डिफरेंस। यहाँ डी किसका क्या चीज थी कॉमन डिफरेंस थी। तो आपके पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सा था, जिस सीरीज में क्या मिले आपको कॉमन रेशियो मिले, क्या मिले बेटा कॉमन रेशियो मिले, उस सीरीज को क्या बोला जाता है, उस सीरीज को क्या बोला जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। जैसे कि अगर मैं इसमें a कर दूं, पहली टर्म आपके पास a, तो सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाए a r, क्या आ जाए बेटा a r, मींस मैंने r से इसको क्या कर दिया इनटू कर दिया। नेक्स्ट टर्म में फिर r इनटू करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा a r स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा a r स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में फिर इनटू करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा a r क्यूब, a r क्यूब। समझ में आ गया। अब देखो यहां से आपके पास a क्या है फर्स्ट टर्म, क्या बेटा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या आपके पास फर्स्ट टर्म, और r की वैल्यू क्या है कॉमन रेशियो, क्या बेटा ये कॉमन रेशियो। तो इस सीरीज को आप क्या बोलते हो जीपी सीरीज, क्या बोलते हो जीपी सीरीज। अब इसी में आपसे पूछा जाए nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो यहां से देखो पहले टर्म a, दूसरी टर्म आपको क्या दी है ar, तीसरी टर्म आपको क्या दी है ar स्क्वायर, ar स्क्वायर। ऐसे फोर्थ टर्म आपके पास क्या है ar क्यूब, मींस ऊपर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा r की पावर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्थ टर्म है तो 4 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 3। वैसे nth टर्म में से n-1 करेंगे तो आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा a nth का, किसका आ जाएगा बेटा a nth का। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया nth टर्म का, किसका आ गया बेटा nth टर्म का। अब नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला किसके लिए सम ऑफ नंबर्स के लिए, सम ऑफ ऑल टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है a into 1 minus r की पावर n, a into 1 minus r की पावर n divided by 1 minus r, divided by 1 minus r। ये आपके लिए किसके लिए फॉर्मूला आ गया s टर्म के लिए, किसके लिए आ गया बेटा s n के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए ये तो हो गया nth टर्म के लिए, किन के लिए होगा nth टर्म के लिए। अब आपको बोला जाए s इंफिनिटी के लिए निकालो, मींस ये सीरीज कहां तक जा रही है इनफिनिट तक, कहां तक जा रही है इनफिनिट तक। उसके लिए आपके पास इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा
ए बाय 1 माइनस आर, ए बाय 1 माइनस आर। ये आपका किसके लिए होगा? इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। किनके लिए होगा बेटा? इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। ये था आपका एपी एंड जीपी। अब इस पर करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 5 10 15 20 डैश 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 कहां तक जा रहा है? 500 तक। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। अब देखो ये पहले तो ये देखो कि ये एपी है जीपी है। देखो 5 में कितना ऐड हुआ है? प्लस का 5, आपके पास क्या आ गया? 10। फिर 10 में दोबारा से कितना ऐड हुआ है? 5, फिर 5। ऐसे करते करते आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 का। किसका आ रहा है बेटा? 5 का। तो ये आपका कौन सी सीरीज है? एपी सीरीज। कौन सी सीरीज है पहले तो? ये एपी सीरीज। तो एपी सीरीज में सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 डिवाइडेड बाय n/2 into 2a plus 2a plus n minus 1 into d। ये आपका किसके लिए फॉर्मूला होता है? n टर्म के लिए। और एक दूसरा फॉर्मूला और भी होता है। कौन सा होता है? Sn is equal to n/2 a plus an, a plus an। अब इसमें आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 a plus an, n/2 into a plus an। ये फॉर्मूला आपने यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें अपने पास किसकी वैल्यू नहीं है? n की। किसकी वैल्यू नहीं है? n की। तो n की वैल्यू कहां से निकलेगी? देखो इसके लिए a की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। और d के लिए d की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। तो अपने पास n की वैल्यू क्या आएगी? लास्ट टर्म की क्या है? लास्ट टर्म क्या है? 500। क्या बेटा? 500। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 का। तो 5 से आप क्या कर दो? डिवाइड। आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। अब इस n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 100 आ गई। क्या आ गई बेटा? 100। तो इसको इसमें पुट करो। 100/2 कितना हो गया? 50 इनटू a की वैल्यू क्या थी? 5 प्लस an वैल्यू क्या थी? लास्ट टर्म आपके पास क्या है? 500। क्या बेटा? 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया? 50 into 500 5। 50 into 500 5। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 25250 मींस 25250। 25250। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। कौन सा आ गया बेटा? ए। ये आपका किस में क्वेश्चन था? एपी सीरीज में। किस में था? एपी सीरीज में। अब नेक्स्ट देखो ये किस में आ गया? 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16। ये कहां तक जा रहा है? इनफिनिट तक। ये कौन सी सीरीज आ गई आपके पास? जीपी सीरीज। कौन सी आ गई बेटा? जीपी सीरीज। इस जीपी सीरीज में इनफिनिट तक निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था? a/1 minus r, a/1 minus r। तो a की वैल्यू क्या थी? यहां से a की वैल्यू क्या दे दी है? 1। क्या दे दी बेटा? 1। और r की वैल्यू क्या जाएगी? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, हाफ बाय 1। क्या आ गई वैल्यू? हाफ। क्या आ गई बेटा? हाफ। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? हाफ। और a की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इसको इसमें पुट करो। a की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू हाफ। इसको जब सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय हाफ। 1 डिवाइडेड बाय हाफ। क्या आ गया बेटा? 1 डिवाइडेड बाय हाफ। इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2। तो c की वैल्यू मींस आपके पास सम कितना आ गया इनका? 2। कितना आ गया बेटा? 2। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास? c। क्या हो गया? c। ये था आपका एपी एंड जीपी सीरीज। क्या थी बेटा? एपी एंड जीपी सीरीज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद एपी एंड जीपी के बाद आपके पास थर्ड कौन सा आता है अलजेब्रा में? बायनोमियल थ्योरम। क्या थी बेटा? बायनोमियल थ्योरम। तो देखो बायनोमियल थ्योरम के लिए आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन सा? 1 प्लस एक्स की पावर अगर n दे रखी है, क्या दे रखी है? 1 प्लस एक्स की होल पावर क्या दे रखी है? n। और ये x की वैल्यू आपकी n से बहुत बहुत छोटी है। क्या है? बहुत बहुत छोटी है। तो इस कंडीशन में आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx। दूसरा फॉर्मूला ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला आपको क्या याद है? 1 माइनस x की पावर क्या दे रखी है? अगर
n, और आपकी x की वैल्यू क्या है, बहुत बहुत छोटी है, किससे, n से। तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस nx, 1 माइनस nx, 1 माइनस nx। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए, अंडर रूट 0.99, अंडर रूट 0.99, इसमें आप 0.99 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 1.1 माइनस 0.1 माइनस 0.1, 0.01 लिख सकते हो। इसमें 1 माइनस 0.01 अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो, हाफ। क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ हाफ। तो इस हाफ की वैल्यू 0.01 से क्या है, बहुत बड़ी है, क्या है बेटा, बहुत बड़ी। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ये सेकंड वाला फॉर्मूला। कौन सा लगा सकते हो, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो इस सेकंड वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस हाफ आ गया जाएगा, तो क्या आ गया, हाफ इंटू 0.01। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, 1 माइनस हाफ, ये पावर हटाए, ये डेसिमल हटाए, तो आपके पास नीचे क्या आ गया, 100। क्या आ गया बेटा, 100। 1 माइनस 1/200, 1 माइनस 1/200। इसको जैसे ही सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर किसका, 0.99 का। किसका आ जाएगा बेटा, 0.99 के अंडर रूट का। समझ में आ गया। इसको अप्लाई कैसे करना है कि आपके पास अगर जो x की वैल्यू है वो n से क्या दे रखी है, बहुत छोटी दे रखी है। क्या दे रखी है, बहुत छोटी दे रखी है। तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस nx और दूसरा 1 प्लस nx। ये थी आपकी कौन सी टर्म, बाइनोमियल थ्योरम। क्या थी बेटा, ये बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ आपका अलजेब्रा क्या होता है, खत्म। अलजेब्रा में कितने पार्ट पढ़े अपने, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा आपने क्या पढ़ा, एपी एंड जीपी, थर्ड आपने क्या पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपने पास, लॉगरिथम। कौन सा बेटा, लॉगरिथम। देखो लॉगरिथम क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, एक स्पेशल फंक्शन। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, log ऑफ a विद बेस b। इसको बोला कैसे जाता है बेटा, log ऑफ a विद बेस b। किसकी तरह बोला जाता है, विद बेस b। इसको बोला कैसे जाता है, log ऑफ a विद बेस b। ठीक है। इसी log के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला तो किसके बेस में, पहला जो बेस होता है उसमें क्या लिया जाता है आपको, 10। क्या लिया जाता है बेटा, 10। दूसरे बेस में क्या लिया जाता है, e। दूसरे बेस में क्या लिया जाता है, और इसी e वाले बेस को, e वाले लॉग को क्या बोला जाता है आपको, नेचुरल लॉग। क्या बोला जाता है बेटा, नेचुरल लॉग। e वाले बेस को क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉग। ठीक है। अब देखो जो बेस 10 है, अगर किसी भी वैल्यू में log ऑफ a सीधा लिख रखा है, log ऑफ a सीधा लिख रखा है, मींस आपको बेस की वैल्यू नहीं दी, तो उस टाइम उसमें बेस क्या होगा बेटा आपका, 10। क्या होगा उस टाइम आपके पास बेस 10 होगा। क्या होगा, 10 को यूज करोगे। किसको यूज करोगे बेटा, 10 को। अब देखो ये लॉग सिस्टम क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है, देखो कैसा फंक्शन होता है, log ऑफ a विद बेस b। ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। कैसा फंक्शन है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल। जैसे आपके पास क्या होती है, जैसे आपको बोला जाए a की पावर x इज इक्वल टू किसके आया, b के। किसके आया बेटा, b के। या आपको बोला जाए a इज इक्वल टू b की पावर x, a इज इक्वल टू b की पावर x। इस कंडीशन में जो आपका b होता है वो किस में काम करता है, यहाँ log में, बेस का। किसका काम करता है बेटा, जैसे ही आप इसका log लोगे, जैसे ही आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या लोगे, log, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, log ऑफ a
विद बेस, ये जो b थी ये कहां जाएगी बेटा, बेस में। कहां जाएगा, बेस में। और आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल। जैसे आपको बोला जाए 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के। किसके इक्वल होती है बेटा, 8 के। इसमें आपको बोला जाए जो आपका 8 है उसका क्या ले लिया जाए, लॉग। क्या ले लिया जाए, लॉग। तो लॉग ऑफ 8, ये जो a की वैल्यू थी, ये जो 2 की पावर थी, इसमें जो आपके पास बेस दे रखा था वो कहां जाएगा, नीचे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो उसकी पावर दे रखी थी। तो ये क्या आ गया यहाँ 3। क्या आ गया बेटा, 3। समझ में आ गया। ये आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है बेटे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके लिए ग्राफ कैसा बनता है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ लॉग के लिए ग्राफ कैसा बनता है बेटा, ये आपका क्या है, किसके लिए ग्राफ है, लॉग फंक्शन के लिए। किसके लिए ग्राफ है बेटा, ये लॉग फंक्शन के लिए। लॉग फंक्शन के लिए ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ग्राफ कैसा होता है इसका, ऐसा होता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली क्या करता है, इंक्रीजिंग। क्या करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग करता है। ये होता है आपका क्या, लॉग। क्या होता है बेटा, लॉग। लॉग में अपने क्या क्या पढ़ा पहले, तो इसको बोला कैसे जाता है, log ऑफ a विद बेस b। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, जिसमें से पहला बेस, पहले log में क्या लिया जाता है, बेस 10, और दूसरे में क्या लिया जाता है, e। जिसमें a लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल log। और इसी नेचुरल log को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ln e से। किससे करते हैं बेटा, ln e से करते हैं। अब देखो log के कुछ आपके पास क्या है, वैल्यूज, जिसको आपको क्या रखना है, याद। बाकी की वैल्यूज अपने इनसे निकाल लेंगे। पहली वैल्यू log ऑफ 1, log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0। अब देखो इन सब में कहीं भी आपको क्या नहीं दे रखा, बेस नहीं दे रखा, तो आप यहाँ बेस क्या मानोगे, 10 मानोगे। क्या मानोगे, 10 मानोगे। जहां कोई भी बेस ना दिया हो तो वहां आप बेस क्या मानते हो बेटा, 10 मानते हो। क्या मानते हो, 10। ठीक है, अब देखो बेस आपने क्या मान लिया, 10 मान लिया। तो यहाँ देखो log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। log 2 की वैल्यू क्या आती है, 0.3। log 3 की वैल्यू क्या आती है, 0.48। log 5 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 0.7। log 7 की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0.84। log 10 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 1। क्या आती है बेटा, 1। अब बची ये वाली 1 से लेकर 10 तक के बीच में कौन कौन सी बची है, log 4, log 6, log 8 एंड log 9। इन सब की वैल्यूज अपने इन वैल्यू से क्या कर सकते हैं, डिराइव। कैसे कर सकते हैं, तो वो एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद इनको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी से आपके पास क्या आती है, लॉगरिथम की पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, log ऑफ क्या दिया जाए, log mn। क्या दिया जाए बेटा, log mn। मींस आपके पास फंक्शन में क्या दिया गया, x की वैल्यू क्या दी गई है, m into n। तो आप इसको क्या कर दोगे, सेपरेट। क्या कर दो, सेपरेट। कैसे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। किस में जाएगा ये, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। m डिवाइडेड बाय n। तो इसको आप क्या करोगे, सेपरेट। देखो मल्टीप्लाई के लिए सेपरेट करने के बाद में आपने कौन सा साइन लगाया, प्लस का, और यहाँ कौन सा लगा दोगे, माइनस का। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log ऑफ m माइनस log ऑफ n। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आती है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, log ऑफ m की पावर n। log ऑफ m की पावर n। फंक्शन में आपको क्या दे रखा है, m की पावर n। तो अगर ये लॉगरिथम में है तो n क्या आ जाता है, बार। कहां जाता है बेटा, ये बार। n into log of m। n into log of m, इसकी वैल्यू क्या होगी, n into log of m। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी आपके लिए क्या आती है बेटा, log of, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, log of m बेस विद बेस n। log of m विद बेस n। तो आप इस यहाँ बेस क्या है आपका n, और अपने इन सब की वैल्यूज क्या, इसमें बेस क्या था आपके पास, 10। क्या है बेटा, 10। तो यहाँ बेस आपके पास क्या आ गया, n आ गया। क्या आ गया, n आ गया। तो इस बेस को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों को क्या कर दो, सेपरेट। मींस ऊपर क्या आ गया आपके पास, log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n,
और यहाँ जो आप बेस ले सकते हो वो कुछ भी ले सकते हो। बेस क्या ले सकते हो? कुछ भी। अपने क्या मान लेते हैं यहाँ 10, क्या मान लेते हैं बेटा 10। तो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ गई? log ऑफ m विद बेस n किसके इक्वल होता है? log ऑफ m बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ n विद बेस 10। ये आपकी क्या होगी? फोर्थ प्रॉपर्टीज। ये आपके पास क्या आ गई? फोर्थ प्रॉपर्टीज। एनी प्रॉपर्टीज पर अपने किसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं? log 4 की, log 6 की, log 8 की एंड log 9 की। तो देखो log 4 के लिए वैल्यू, log 4 को आप क्या लिख सकते हो? log ऑफ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? कौन सा फॉर्मूला बनेगा आपके पास? log ऑफ m की पावर n, log ऑफ m की पावर n। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? n into log ऑफ m, n into log ऑफ m। तो इसको कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा? इसकी पावर क्या आ जाएगी? आगे 2 into log 2, 2 into log 2। यहाँ से 2 into log 2, log 2 की वैल्यू 0.3, 0.3 को जैसे 2 से इंटू करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6। तो log 4 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0.6 आ गई। क्या आ गई बेटा? 0.6। अब देखो log 6 को क्या लिख सकते हो आप? log of 2 into 3, log of 2 into 3, 2 into 3, m into n, m into n। तो आप इसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। कैसे? log of 2, log of 2 plus log of 3 plus log of 3। log of 2 की वैल्यू 0.3, log of 3 की वैल्यू 0.48। इस 0.48 को और 0.3 को क्या कर दोगे? ऐड करते ही आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 0.78। क्या आ गई बेटा? 0.78। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? log 6 की। किसकी आ गई? log 6 की। नेक्स्ट कौन सा आपके पास? log 8, log 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। जैसे ही आपने 2 की पावर 3 लिखा तो ये 3 कहां जाता है? बाहर। 3 into क्या आ गया? log 2, 3 into log 2। यहाँ से log 2 की वैल्यू आपके पास क्या थी? 0.3, 0.3 को 3 से इंटू करोगे तो क्या आ गया? 0.9। मींस log 8 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0.9 आ गई। नेक्स्ट log of 9, log of 9 के लिए क्या लिख सकते हो? log of 3 की पावर 2, log of 3 की पावर 2। 2 कहां जाएगा? आगे 2 into log 3, 2 into log 3। log 3 की वैल्यू 0.48, 0.48। जैसे इंटू करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 0.96। क्या आ गई बेटा? 0.96, 0.96। किसकी वैल्यू आ गई? log 9 की। और बाकी की वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है। तो आपके पास log 1 से लेके log 10 की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज आ चुकी हैं। आपको ये क्या होनी चाहिए? याद। क्या होनी चाहिए? याद। इन्हीं की बेस पर आप आगे भी क्या करोगे? क्वेश्चन। तो देखो आगे टॉपिक अपने पास क्या है? देखो ये हो गई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? log of 10, log of base 10 into m into n। क्या इसको किस में सब्ट्रैक्ट करते हैं? log of m plus log of n। फिर नेक्स्ट कौन सी है? log of m divided by n। इसको क्या लिख सकते हैं? log of m minus log of n। नेक्स्ट कौन सी है? log of m की पावर n। तो पावर कहां जाती है? आगे। तो क्या आ गया? n into log of m। नेक्स्ट कौन सी है? log of m with base n। तो आप इसको किस में सब्ट्रैक्ट किया? log of m with base 10 divided by log of n with base 10। ठीक है? ये आपकी क्या होगी? log की प्रॉपर्टीज। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है? अभी वैल्यूज किसके लिए पड़ी थी बेटा? किसके लिए थी? सिंपल log के लिए 10, जिसमें बेस क्या हो आपके पास? 10। अब अपने पास नेक्स्ट किसके लिए आती है? नेचुरल लॉग के लिए। किसके लिए वैल्यूज आती है बेटा? नेचुरल लॉग के लिए। तो देखो नेचुरल लॉग में ln की पावर x, ln की x। इसके लिए आपके पास वैल्यू क्या होती है बेटा? इसको आप अगर किस में लिखना चाहते हो? log के टर्म्स में। किस में लिखना चाहते हो? log के टर्म्स में। तो कैसे लिखोगे? log of x with base e। आपको पहले ही बताया था जिसका बेस क्या हो? e। वो कौन सा था बेटा? नेचुरल लॉग। कौन सा था? नेचुरल लॉग। और अगर ln x को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? लॉग में, सिंपल लॉग में। तो क्या करोगे? 2.303 into log of 10, log of x with base 10। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बेस 10 में। किस में कन्वर्ट कर दिया? बेस 10 में।
और ln 1 मींस नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 0 के, किसके इक्वल होता है बेटा 0 के। ln 2 मींस नेचुरल लॉग ऑफ 2 किसके इक्वल होता है बेटा 0.648, 0.648। नेक्स्ट ln e किसके इक्वल होता है बेटा ln e किसके इक्वल होता है 1 के, किसके इक्वल होता है 1 के। ये आपकी किसकी वैल्यूज होगी नेचुरल लॉग की, किसकी वैल्यूज होगी बेटा यहाँ से नेचुरल लॉग की। अब देखो नेक्स्ट कौन सी आता है, अब आपके पास क्या आते हैं क्वेश्चन आंसर, इन्हीं लॉग पर क्या आएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए कैसे करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 10 की पावर 35 विद बेस 10। आपको क्या दे रखे हैं लॉग ऑफ 10 की पावर 35 विद बेस 10। इस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा m की पावर n, n कहाँ जाता है बाहर, पावर कहाँ गई बाहर, 35 into log of 10 with base 10। log of 10 with base 10 की वैल्यू क्या आती है बेटा 1, क्या आती है 1। तो आपके पास वैल्यू क्या है 35 into 1 35। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया डी, कौन सा आ गया बेटा डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 15 की पावर क्या बेस 10, किसके बेस में ये 10 के बेस में। इसको क्या करो सब्ट्रैक्ट, log ऑफ इस 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 into 5, क्या लिख सकते हो 3 into 5 विद बेस 10, विद बेस 10 m into n किस में कन्वर्ट कर दोगे आप log of 3 विद बेस 10 प्लस log of m विद बेस 10। आपने इसको क्या कर दिया m into n वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब नेक्स्ट देखो log of 3 की वैल्यू क्या थी, log of 3 की वैल्यू क्या थी आपके पास 0.48, क्या थी बेटा 0.48। नेक्स्ट log of 5 की वैल्यू आपके पास क्या थी, log of 5 की वैल्यू आपके पास क्या थी 0.7, 0.7। यहाँ से आपके पास क्या आ गई 0. देखो क्या वैल्यू आ गई यहाँ, क्या जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो क्या आएगी 1.18, 1.18 के क्या आई समथिंग। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन क्या है 1.17, 1.17 ये किसके इक्वल है, किसके अप्रोक्स है 1.18 के। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखो log of x की पावर 2 विद बेस 3 इज इक्वल टू किसके होता है 4 के। देखो इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा टॉपिक समझो, कौन सा एंटीलोगल, कौन सा बेटा एंटीलोगल। जैसे कोई वैल्यू किस में दे रखी है log ऑफ, मान लिया log ऑफ a विद बेस क्या दे रखे हैं b, इसकी वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है x, क्या दे रखी है बेटा x। तो इसमें जैसे ही आप किसका यूज करते हो एंटीलॉग का, किसका यूज करते हो बेटा एंटीलॉग का। तो एंटीलॉग का यूज करते टाइम ये लॉग क्या कर जाता है हट जाता है, और ये जो बेस है ये बेस कहां चला जाता है राइट साइड में, और आपके पास क्या वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू बेस की पावर में क्या आ जाता है x, बेस की पावर में आपकी जो वैल्यू आगे दी जाती है वो आ जाती है। तो आपके पास a की वैल्यू किसके इक्वल आती है b की पावर x के, a की वैल्यू किसके इक्वल आती है b की पावर x के। तो देखो यहां से देखो सेम टू सेम कंडीशन, ये आपका क्या है b, क्या बेटा b, और ये फंक्शन क्या आपके पास a, किसका काम करेगा a का। जैसे ही आप एंटीलॉग लगाओगे x स्क्वायर की वैल्यू किस में आ जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर 3, ऐसे जैसे ही RHS में जाएगा तो 4 कहां चला जाएगा पावर में, 4 कहां चला जाएगा पावर में। तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3 की पावर 4। यहां से x स्क्वायर जैसे स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे इधर RHS में क्या लग रहा है रूट, क्या लग जाएगा रूट, रूट लगते इसके नीचे क्या आ गया 4 की पावर 4 into 1/2। तो आपके पास क्या आ गया 4/2। यहाँ से 3 की पावर कितनी आ गई 2, कितनी आ गई बेटा 2। जैसे 3 की पावर 2 है तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 9, क्या आ गई बेटा 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, log of xy, log of xy with base 10 इज इक्वल टू किसके 2k, इज इक्वल टू किसके 2k। अब यहीं से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा xy की निकालनी है, किसकी निकालनी है xy की। तो देखो xy की वैल्यू वही सेम कंडीशन, कौन सा पीछे वाला क्वेश्चन,
a इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, b की पावर x के। वैसे ही आप इसमें करोगे, जैसे ही आपने एंटीलॉग लगाया x y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये जो बेस है ये कहाँ गया, RHS में। RHS में आते ही 2 कहाँ चला गया, पावर में। कहाँ चला गया बेटा, पावर में। तो x y की वैल्यू किससे क्या आ गई, 10 की पावर 2 क्या आ जाएगी, 100। क्या आ जाएगी बेटा, 100। तो x y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 100। क्या आ गई, 100। ये थे आपके लॉग पर क्वेश्चंस, लॉग और एंटीलॉग। आज अपने ने क्या क्या पढ़ा, पहले तो अलजेब्रा। अलजेब्रा में पहला टॉपिक आपके पास बाइनोम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्या था एपी एंड जीपी, थर्ड क्या था बेटा बाइनोमियल थ्योरम, और लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था, लॉगरिथम फंक्शन। अब बाकी के जो भी टॉपिक्स रहे वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू।